खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो वेव 4 का बॉटम है वो 112K के अराउंड हो चुका है और ये हमारे पास वेव 1 थी। इसको मैंने वेव 2 लिया था एज एन ABC, लेकिन इस चीज़ का मार्जिन छोड़ा था और आपको बताया भी था हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर से नीचे आए तो ये ABC के बजाय WXY होगा। ये यहाँ से वेव ABC एज W, ये वेव X और फिर ABC एज वेव Y। ठीक है जी। ये मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको बताया था। उस वक्त हमारे पास ये वाला बॉटम था, लेकिन चांस थे कि ये, क्योंकि इसने 50% किया था और इसके पास मार्जिन था 78.6 तक आने का, जो वेव 2 के लिए बहुत ही आइडियल तो नहीं होता लेकिन मैक्सिमम टारगेट होता है। और आप देखिए वहां पे आके प्राइस ने रिएक्ट किया है और अपसाइड पे मूव किया है। अब इस सपोर्ट एरिया की जरूरत नहीं रही, वेव 2 कंप्लीट हो चुकी है, अब हम वेव 3 में हैं। वेव 3 एक इम्पल्स होता है और इसका टारगेट अब हमें चेंज करना पड़ेगा। जो हमने प्रीवियस वेव 3 का टारगेट लिया था वो हमने इसकी बुनियाद पर लिया था। अब हमारे पास चूंकि एक नया सेटअप आ गया है तो हम इसको फिलहाल इसका फिब लेंगे लेंथ ऑफ वेव 1, उसको ऐड करेंगे वेव 2 में। तो वेव 3 का टारगेट जो है वो बनेगा मिनिमम 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 1.382 बनेगा, लेकिन वेव 3 मोस्ट लाइकली 1.618 हिट करती है। तो हम इसका टारगेट ले रहे हैं गोल्डन रेशो और यहाँ से 200% या अबव 200%। ये हमारा वेव 3 का टारगेट हो गया, जो 118 के या 119 के और 120.5 के इसके दरमियान ये वेव 3 पहुंचनी चाहिए अगर वेव काउंट वैलिड है, वाइट वेव काउंट। अगर प्राइस यहां से नीचे चली गई, यानी प्रीवियस लो उसने ब्रेक कर दिया जो 112K पे है, पहला सिग्नल ये होगा 112K और दूसरा सिग्नल होगा 111K। तो फिर ये वेव 4 नहीं है बल्कि ये ABC में हम इस एरिया में आ जाएंगे। इसको आगे ले जाते हैं। ये हमारे पास बनेगा, इसको हमने पता नहीं येलो कलर दिया था, कौन सा दिया था। हाँ, ये फिर डायगोनल वेव काउंट होगा हमारा, जिसमें हम इसको एज एन ABC 3 वेव्स, फिर ABC 3 वेव्स और फिर ABC 3 वेव्स और एंड सो ऑन। तो ये सारा 3-3 का स्ट्रक्चर होगा, या ये 3-3-5 का स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इंटरनेट इशू अगेन। तो ये आपने जहन में रखना है। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लें। फिलहाल हमने इसको WXY लिया हुआ है, और नहीं तो फिर हम इसे WXYXZ ले लेंगे। वो किस तरह से लेंगे कि ये W है, ये X है, ये Y है, और जो करंट वेव अप है ये फिर X होगी और फिर ये नीचे आएगी Z, और ये उसकी लास्ट सपोर्ट है। ये ब्रेक हो गई तो हमें सीरियसली इस बात को कंसीडर करना पड़ेगा कि ऑल टाइम हाई जो 123K पे था, यहाँ पे टॉप इन प्लेस हो गया है और हम एक लार्जर करेक्शन में बिलो 100K जा रहे हैं। और हमारी अपसाइड की जो 100% कंफर्मेशन है वो होगी हमारे पास जब हम इस बॉक्स को हिट करेंगे, जो मैंने आपको अभी लेबल दिखाए हैं वाइट वाले। 1 2 कंप्लीट है, 3 में हम इस बॉक्स में आएंगे
लाइक 1 2 3। इसके बाद हमने एक छोटा सा पुल बैक चाहिए होगा वेव 4 का, और उसकी शर्त होगी कि वो 115K में दाखिल ना हो, जो वेव 1 का हाई है। और फिर इसके बाद जब प्राइस ऊपर जाएगी तो 128K, जो मेरा टारगेट है, बड़े अरसे से मैंने दिया हुआ है। जो लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको याद होगा कि हमारा पहला टारगेट था 128K से 130K। और अगर ये फर्दर एक्सपेंड हो गई तो जो एक्सटेंडेड टारगेट है वो 152K है। अभी चूंकि डेटा नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास एक्सटेंशन की बात नहीं है, लेकिन उसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। आपको एक दफ़ा मैं दोबारा रिविज़िट करा दूं, कुछ नए यूज़र्स भी आए हैं हमारे पास, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम इसको कब से कहाँ से ट्रैक कर रहे हैं। और अब ये अपने लास्ट फेज में है, वेव 5 में हम इस वक्त हैं। और ये आप देख लीजिए, ये जो रेड ब्रैकेट में है रोमन लेटर्स, ये हमारा वेव काउंट है जो 2022 से शुरू हुआ था एज लार्जर डिग्री की वेव 1, वेव 2, वेव 3, ये साइडवेज वेव 4, और इसके बाद इस वक्त हम वेव 5 में हैं। वेव 5 में भी हम 1 2 3 4 कर चुके हैं, और ये वेव 5 है। इसको कैलकुलेट किया था हमने, और इसका टारगेट लिया था मिनिमम 128K, और मैक्सिमम इसका टारगेट था 158K, 152K। और जब करेक्शन स्टार्ट होगी तो उसके लिए फिर अपना हम सपोर्ट एरिया डिफाइन करेंगे कि वो कहाँ तक आती है। इसका, हाँ, इसका मैंने मिनिमम रिट्रेस भी पहले से डिफाइन कर रखा है। 49K या 50K के अराउंड ये रिट्रेस होगा, यानी इतना नीचे ये दोबारा आ सकता है। एग्जैक्ट फिब्स बाद में लेंगे, फिलहाल ये जहन में रखना है कि इसके आसपास यहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी है हमारे पास। इसको अभी डिस्कस नहीं करते, जब स्टार्ट होगा, कंफर्मेशन हो जाएगी तो फिर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको अपने पास चार्ट पे नोट कर लें, अपडेट कर लें। इस वक्त चूंकि हम अप ट्रेंड में हैं, इसलिए मैंने फोकस ज़्यादा से ज़्यादा इस पे किया हुआ है। जब हम इस टारगेट बॉक्स को हिट कर लेंगे, उसके बाद हम रिवर्सल की बातें डिस्कस करेंगे कि कहाँ से हो सकती है, कैसे हो सकती है, उसका वैलिडेशन और इनवैलिडेशन पॉइंट क्या होगा। राइट नाउ मैं इसको ऊपर जाता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशंस में अगर ये WXY है तो इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए, वरना फिर ये हमारा बॉक्स हिट किए बगैर यहाँ से पहले रिटर्न हो जाएगी। आप एक ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं यहाँ पे एज ए कंफर्मेशन सिग्नल, कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी तो ये भी आपको एक सिग्नल मिलेगा कि प्राइस अपने नेगेटिव ट्रेंड से पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ मूव कर रही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर तो ये हिट हो गया तो वीडियो बनाऊंगा, अगर ये 111K से नीचे चला गया तो वाइट सिनेरियो इनवैलिडेट हो जाएगा, तो फिर हम इस स्पोर्ट एरिया में आएंगे, तो उस टाइम अपडेट कर दूंगा वीडियो को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।